Hello and welcome dear student. Welcome to our next lecture of question series of GATE 2011 of complex analysis जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गेट 2011 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो टेकिंग फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देन व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमेजिनरी पार्ट of a possible value of natural log of root iota where iota is an imaginary number. ओके सो ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने पूछा पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, किसकी, log रूट आयोटा की. ओके कम टू द सॉल्यूशन पार्ट, कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. तो अब देखो उसने नेचुरल लॉग आयोटा का इमेजिनरी पार्ट पूछा है, नेचुरल लॉग ऑफ रूट आयोटा का उसने इमेजिनरी पार्ट पूछा है, क्या होगा. ओके सो इसके लिए हम जो रूट आयोटा है इसको हम क्या मान लेते हैं, एक अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं जिसको हम क्या बोल देंगे, W बोल देंगे. ठीक है, लेट W इज इक्वल टू द रूट आयोटा, और रूट आयोटा को हम आयोटा की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं. ओके सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे. ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, log W इज इक्वल टू लॉग ऑफ आयोटा की पावर 1/2. अब यहाँ पे हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log A रेज टू पावर 1/2, log A रेज टू पावर B, देन B आगे आ जाती है. ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 log आयोटा के. ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कि जो log है, log Z है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, log ऑफ नेचुरल log हम ले लेते हैं यहाँ पे, नेचुरल log ऑफ, यहाँ पे हम क्या आते हैं, Z का मोड प्लस आयोटा और यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ Z होता है. ठीक है, तो वो वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे. यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, log आयोटा की. ठीक है, तो यहाँ पे log आयोटा की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ आयोटा का मोड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ आयोटा, और यहाँ पे हम देखें तो आयोटा यहाँ पे होगा, तो ये आर्गुमेंट इसका कितना होता है, π/2. ये एंगल को ही हम इसका क्या बोलते हैं, इसका आर्गुमेंट बोलते हैं. देन log आयोटा इज इक्वल टू, आयोटा का मोड कितना होता है 1, तो log 1 प्लस आयोटा और आर्गुमेंट ऑफ आयोटा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2. ठीक है, और log 1 कितना होता है, 0 होता है, इसकी वैल्यू 0 होती है. तो जो log आयोटा है इसको हम नेचुरल log भी लिख देते हैं, तो नेचुरल log आयोटा की वैल्यू कितनी हो गई, इट्स आयोटा इंटू π/2. ठीक है, अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो log W, दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं. तो इक्वेशन 1 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास, log W इज इक्वल टू 1/2. ठीक है, 1/2 इंटू log आयोटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, π/2, आयोटा इंटू π/2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4 आयोटा. ठीक है, और W हमारे पास किसके इक्वल था, W हमारे पास ये रूट आयोटा था, तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, या फिर इसको नेचुरल लॉग भी लिख सकते हो, तो नेचुरल लॉग ऑफ W की वैल्यू क्या है हमारे पास, रूट आयोटा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है π/4 आयोटा. इसमें रियल पार्ट 0 है, और इसको हम देखें तो इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ रूट आयोटा है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कितना है, π/4, तो कितना आ गया हमारे पास, π/4. कम टू द ऑप्शन पार्ट, इट्स ऑप्शन सी. ऑप्शन सी हमारे पास क्या है, π/4. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इट्स सी, π/4. ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल क्वेश्चन था. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Let f is a complex function from the set of complex number to the set of complex number C be analytic except for a simple pole, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, simple pole at z is equal to 0, and let z is a complex function from set of complex number to the set of complex number C be analytic. g उसने क्या दे दिया हमारे पास, analytic दे दिया. ठीक है, then the value of residue of f of z into g of z at z is equal to 0 upon residue of f of z at z is equal to 0, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये उसने क्वेश्चन में पूछा है. ओके
नाउ कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। उसने हमें दिया क्या है, गिवन क्या हमारे पास f ऑफ z है हमारे पास, वो क्या है सिर्फ z इज इक्वल टू 0 पे उसका सिंपल पोल है, ठीक है। तो यानी हमारे पास जो f ऑफ z है वो हमारे पास किस टाइप का मिलेगा, h ऑफ z अपॉन z, इस टाइप का मिलेगा वो फंक्शन, ठीक है। बिकॉज इस फंक्शन में हमारे पास और एक कंडीशन साथ में क्या होगी, जो h ऑफ z है वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। h ऑफ 0 हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। देन f ऑफ z हैज ए सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 0। और उसने दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, g ऑफ z है वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक, उसकी कोई सिंगुलैरिटी नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या चाहिए, देखो अपर टर्म में हमारे पास क्या है, रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z इंटू g ऑफ z, ठीक है। g ऑफ z हमारे पास एनालिटिक है तो सिर्फ इसकी सिंगुलैरिटी आएगी, और इसकी सिंगुलैरिटी क्या है, सिंपल पोल। सिंपल पोल है तो f ऑफ z इस टाइप का होगा। तो हम ये वाली टर्म निकाले, रेजिड्यू निकाले हम z इज इक्वल टू 0 पे किसका, f ऑफ z का इंटू g ऑफ z का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ठीक है। z किसको अप्रोच करेगा, 0 को, बिकॉज 0 पे हमारे पास क्या, सिंपल पोल, ठीक है। सिंपल पोल है तो सिंपल पोल वाला हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होएगा z इंटू f ऑफ z इंटू g ऑफ z, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। देखो एक बार तो हम ऐसे ही लिखेंगे, बिकॉज z पे सिंपल पोल है तो z माइनस 0 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा, और ये हमारे पास फंक्शन है ही, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। थोड़ा स्पेस छोड़ देते हम, इस फॉर्म में भी कोई लिखना चाहे तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा। दूसरी वाली हमारे पास क्या है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है, रेजिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ z, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी लिमिट z अप्रोचेस टू 0, इसकी भी f ऑफ z की भी है हमारे पास, सिंपल पोल पे सिंगुलैरिटी है तो इस पे भी हमारे पास क्या होगा, ये होगा z इंटू एफ ऑफ z, ठीक है। ये हो गया। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू, हमें चाहिए रेजिड्यू ऑफ z इज इक्वल टू 0 ऑफ f ऑफ z इंटू g ऑफ z अपॉन रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z इंटू, ठीक है, किस पे, 0 पे। इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z इंटू एफ ऑफ z इंटू g ऑफ z, ठीक है, अपॉन लिमिट z अप्रोचेस टू 0 ऑफ f ऑफ z, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इंटू z। ये वैल्यू है, देखो z है, f ऑफ z यहाँ पे ये h ऑफ z अपॉन z है, तो z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो जो ये वाली लिमिट है इसकी और इसकी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट। सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 ऑफ g ऑफ z। व्हेन z अप्रोचेस टू 0 g ऑफ z अप्रोचेस टू g ऑफ 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इस फॉर्म में हम लिखें f ऑफ z इस टाइप का होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, इट्स लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z इंटू एफ ऑफ z की वैल्यू हम लिखें तो ये जाएगा h ऑफ z अपॉन z इंटू g ऑफ z। z से z कैंसिल, तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बचेगी, क्वांटिटी बचेगी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे करें f ऑफ z की वैल्यू तो ये हमारे पास हो जाएगा h ऑफ z अपॉन z, z से z कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, h ऑफ z। और इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ हमारे पास इसकी बजाय यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, h ऑफ z इंटू h ऑफ z, फिर इस क्वांटिटी कैंसिल, और फिर सेम, फिर भी आंसर के हमारे पास क्या बचेगा, g ऑफ 0, जो क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में। कोई बच्चा इसकी वैल्यू 1 भी ले सकता है, h ऑफ z है उसकी वैल्यू 1 ले ली उसने, ठीक है। तो वो सिर्फ हमारे पास f ऑफ z की वैल्यू 1 अपॉन z भी लेके कर सकता है, ठीक है, वो भी उसके लिए आसान है। अगर उसने f ऑफ z 1 अपॉन z लिया है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ g ऑफ z, ठीक है। इसकी वैल्यू सिर्फ क्या बचेगी हमारे पास, g ऑफ z, और यहाँ पे करेगा तो z इंटू 1/z, तो रेजिड्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यानी ये हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। ये हमारे पास ये हो गई, फिर वही z अप्रोचेस 0 g ऑफ z, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, g ऑफ 0, ठीक है। तो कोई बच्चा इसको ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज g ऑफ 0, ओके। So this is simple question come GATE 2011. Now come to the next question.
So this is our next question. What is the statement of the question? Let f of z be an entire function such that mod of f of z is less than equal to k of mod of z for all z belonging to C of complex number, set of complex number for some constant k which is greater than 0. ठीक है, k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. If f of 1 is equal to iota, okay, then the value of f iota की वैल्यू उसने क्या करी है, पूछी है हमसे कितनी होगी. तो ये देखो सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं इसके. उसने दिया क्या है हमारे पास, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है f ऑफ z क्या हमारे पास एंटायर फंक्शन है. f ऑफ z हमारे पास क्या है, एक एंटायर फंक्शन है, सबसे पहली बात. दूसरा क्या है हमारे पास, उसका जो मोड f ऑफ z का वो हमारे पास क्या है, लेस देन इक्वल टू k ऑफ z फॉर ऑल z बिलोंगिंग टू c. कोई भी कांस्टेंट है k वो हमारे पास क्या ग्रेटर देन 0 है, ये उसने दी हुई है. तीसरी वैल्यू उसने दी हुई है कि f ऑफ 1 है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, आयोटा है. ठीक है, तो ये तीनों चीज उसने दे रखी है. और पूछ क्या रखा है हमारे पास, पूछ रखा है कि f ऑफ आयोटा है इसकी वैल्यू क्या होगी. ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन. नाउ अगर हम f ऑफ z कोई इस टाइप से ले जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है, तो उसके लिए हम अगर ले टेकिंग f ऑफ z है उसको हम अगर आयोटा इंटू z ले ले. ठीक है, आयोटा इंटू z है, कोई सिंगुलैरिटी नहीं है इसकी, एंटायर फंक्शन है. दूसरी अगर हम f ऑफ z का मोड ले, f ऑफ z का अगर हम मोड करें तो f ऑफ z का मोड करें तो आयटा इंटू z, और आयटा का मोड क्या होता है हमारे पास 1 होता है. तो आयटा इंटू z का मोड, और आयटा का मोड 1 है तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, मोड z. दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ f ऑफ z 1 लिख लेते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 इंटू मोड ऑफ z. ठीक है, इसमें k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई. अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ क्या करें, कंपेयर करें, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है k की वैल्यू. ठीक है, तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है. तीसरी कंडीशन करें, f ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आयटा इंटू 1, तो वो हमारे पास कितना आ रहा है, आयटा जो उसने गिवन, जो उसने दिया हुआ. तीनों प्रॉपर्टी f ऑफ z सेटिस्फाई कर रहा है, तो इससे अगर मैं f ऑफ आयटा की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो f ऑफ आयटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आयटा इंटू आयटा, इट्स आयटा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, -1. तो f ऑफ आयटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1. ठीक है, तो इससे हमारे पास ये ऑप्शन और ये ऑप्शन क्या हो गया हमारे पास, रॉन्ग हो गया. ठीक है, इससे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, बी. आंसर इसका क्या बन रहा है, बी. ठीक है, जो कितना है हमारे पास, -1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह हैंडल कर सकते हो. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन 8 माइनस z क्यूब, where z is a complex number x plus iota y is a real number, then the residue of f of z at z is equal to 2 is. ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है कि उसने देखो यहाँ पे दिया हुआ है z 8 माइनस जेड क्यूब, और एक होता हमारे पास f ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन जेड क्यूब माइनस 8. ठीक है, तो अब मोस्टली जो बच्चे इसमें गलती करते हैं इस क्वेश्चन में, वो हम इसके सॉल्यूशन करते वक्त देखेंगे. ठीक है, तो देखो कम टू द सॉल्यूशन पार्ट. सॉल्यूशन पार्ट पे आते हैं. उसने गिवन क्या हमारे पास, f ऑफ z की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास z अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब. ठीक है, और जो इसमें हमारे पास 2 पे उसने रेजिड्यू पूछा है 2 पे. ठीक है, और 2 है इसका, वो हमारे पास क्या है, सिंपल पोल, क्योंकि इसके हमारे पास 3 अलग अलग रूट आएंगे और एक रूट हमारे पास क्या है इसका, 2 है. तो z इज इक्वल टू 2 इज ए सिंपल पोल ऑफ f ऑफ z. ठीक है, f ऑफ z पे z इज इक्वल टू 2 अगर सिंपल पोल है, तो इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया है, इसका रेजिड्यू हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो रेजिड्यू ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू 2 पे, वो हमारे पास क्या होगा, लिमिट
z अप्रोचेस टू 2 बिकॉज 2 पे हम फाइंड आउट कर रही हैं इंटू z माइनस 2 इंटू एफ ऑफ z, और एफ ऑफ z की वैल्यू क्या है हमारे पास z अपॉन 8 माइनस जेड क्यूब। ये हमें सोल्व करने हैं, ठीक है, ये लिमिट हमें सोल्व करनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा रिक्वायर्ड रेजिड्यू, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 2 z माइनस 2 इंटू जेड अपॉन, इसमें से हम अगर 2 माइनस जेड कॉमन ले तो ये हमारे पास होएगा 4 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू होगी इसकी। अब देखो अब इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू 2, ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे है z माइनस 2, यहाँ पे 2 माइनस जेड, ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं क्या माइनस, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस जेड, ठीक है, और 2 माइनस जेड से 2 माइनस जेड कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस जेड अपॉन 4 प्लस 2z प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और अब z को हम 2 पुट करें तो आंसर हमारे पास क्या बनेगा माइनस 2 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू 2 4, ठीक है, तो 2 अपॉन माइनस 2 अपॉन 12, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 6, तो आंसर इसका क्या बनेगा सी बनेगा। तो अब इसमें जो गलती करते हैं बच्चे, यहाँ पे है जेड क्यूब माइनस 8, तो जो माइनस वाली गलती जो मैंने की है वो यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, तो बच्चे इसको जो मोस्टली बच्चे लगा के आए हैं वो 1/6 लगाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास क्या है रॉन्ग है इसका आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है सी माइनस 1/6, जिसको हम ऐसे करेंगे। तो यही इसकी मनसा है इस क्वेश्चन को पूछने की कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको गलत करें, बिकॉज इसका जो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव नहीं लगाते बच्चे, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है माइनस 1/6, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी दूसरी ईयर के जो कॉम्प्लेक्स आंसर क्वेश्चन आए हुए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।